मेरे प्रिय छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका स्टूडेंट फाइन आर्ट क्लासेस में। क्योंकि आप लोग जब कंपोजिशन बनाते हैं तो सबसे अधिक दिक्कत क्या आती है, एनाटॉमी की दिक्कत होती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप कोई भी कंपोजिशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आप लोग को पता होना चाहिए कि एनाटॉमी के बारे में, ठीक है। क्योंकि कंपोजिशन में क्या है कि एनाटॉमी, कलर और कंपोज, ये सारी चीज़ें मतलब क्या है कि एग्जामिनर आपका देखता है। तो आपका जो कंपोजिशन है, तो कंपोजिशन में क्या है कि आपका जो एनाटॉमिक है वो आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी के ऊपर आज आप लोग के लिए वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो इसमें आपको हम फुल डिटेल बताएंगे कि किस तरह से एनाटॉमिक की प्रैक्टिस करनी है और किस तरह से एनाटॉमिक होती है, प्रोपोर्शन क्या है, हर सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लीजिए कि आपका पेपर है, ठीक है, आपको इसी पे बैलेंस करना है। मान लीजिए आपका इतना बड़ा पेपर आपके सामने है, इस पर आपको बैलेंस करना है, यानी कि आपको फिगर बनाना है। तो कैसे बनाए कि मतलब ये परफेक्ट होए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए तो छोटा है, एग्ज़ाम में शायद आपका A3 मिलेगा, तो उसको कैसे कंपोज करना है फिगर को। तो फिगर करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक लाइन लेनी है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंपोज करना है, ठीक है। इतना बड़ा आपको फिगर बनानी है। तो फिर कैसे करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग मिडिल से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। इसका मिडिल जो है आपका कहाँ है, पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ये इसका मिडिल रहा है, ठीक है। तो मिडिल पे क्या करेंगे, एक हम सर्कल रखेंगे यहाँ पे मिडिल पे, दिख रहा है। फिर उसके बाद 3 सर्कल इसके ऊपर रहेगा, सेम सर्कल आपका यहाँ पे ऐसे 3 सर्कल ऊपर करनी है आपको। फिर उसके बाद 3.5 सर्कल नीचे रखनी है आपको। ये इसका मिडिल हो गया, ये सर्कल। कितना सर्कल हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7.5 आपका सर्कल हो गया, ठीक है। आपको ये यहीं तक समझ में आ रहे ना। यस सर। अब देखिए, जैसे एक सर्कल में क्या है आपका, एक सर्कल में आपका हो गया सिर, ठीक है। जो ये आपका सर्कल यहाँ पे दिख रहा है, फर्स्ट सर्कल। एक सर्कल में क्या होता है, आपका सिर हो जाता है, यानी कि हेड जो है आपका वो। फिर उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर क्या होता है, सेकंड सर्कल में बनता है। सेकंड सर्कल का जो मिडिल होता है, ठीक है, ये। तो सारे सर्कल क्या करेंगे, मिडिल कर लीजिए पहले। सबसे पहले करना है कि आपको सारे सर्कल जो है आपको मिडिल में रख लीजिए। ये तो सारे सर्कल मिडिल हो गए। अब करना क्या है आपको, अब तो देखिए जैसे कि ये जैसे हम बता रहे थे फ्रंट पे क्या होता है। फ्रंट यदि सामने है तो कैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसका शोल्डर को पता नहीं कि कितना होगा, ठीक है। जैसे अभी तो मतलब कि ये सर्कल में सीधे से रख लिया। अब हमको बनाना है शोल्डर। शोल्डर कितना चौड़ा होगा आपका, ये आपको नहीं पता। तो होता क्या है कि जितना आपका सिर होता है, हेड जो है आपका जितना होता है, उसका 2 गुना आपका शोल्डर होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 सर्कल, ठीक है, सेम आपका यहाँ पे 2 सर्कल होगा। देख रहे हैं, ये 2 सर्कल आपको दिख रहा है यहाँ पे। यस सर। ये क्या आपका शोल्डर की डिस्टेंस, इससे बड़ा शोल्डर आपका नहीं होगा। अब शोल्डर कहाँ होगा आपका,
यहाँ पे ये आपका शोल्डर है, फिर ये, ठीक है। तो ये आपका शोल्डर हो गया। अब आते हैं थर्ड सर्कल पे, ठीक है। ये आपका थर्ड सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, थर्ड सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, ये। तो अब यहाँ होगा क्या, और उसके बाद जो सेकंड सर्कल का जो लास्ट है आपका, ये सेकंड सर्कल का जो लास्ट है, और इसके बाद थर्ड सर्कल जो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका नाभि जो होता है वो नाभि है। फिर उसके ऊपर जो होता है ये जो हाफ है, हाफ सर्कल है थर्ड सर्कल के बाद जो ये है। तो यहाँ पे आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं इसको, जो फेफड़ा होता है उसको, वो। ठीक है। अभी हम हल्का दिखा रहे हैं आपको, इसको डिटेल करेंगे हम, बट अभी क्या है हल्का, अभी हल्के हल्के कर रहे हैं हम, हाथ से कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। फिर उसके बाद ये यहाँ पे बैक पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका बैक पोर्शन है। तो ये जो आपका फोर्थ यानी कि चौथा जो है लाइन से आपका, वो क्या होगा आपका बैक पोर्शन, यहाँ पे बैक पोर्शन होगा ये लाइन से, ठीक है। अब इसके बाद क्या है आपका पांचवा सर्कल, ये जो पांचवा सर्कल आपका है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हाथ जो होता है, हाथ का एंडिंग जो होता है, कैसे, यहाँ से देखिए स्टार्ट होगा आपका, और तीसरे सर्कल की जो मतलब कि हाफ है, ठीक है। यानी कि तीसरा सर्कल जो है आपका ये, या तो फिर ये कह सकते हैं इस लाइन पे, यहाँ तक आपका क्या रहेगा, शोल्डर से लेके एल्बो तक का पार्ट होता है, ये शोल्डर से लेके एल्बो तक। फिर उसके बाद एल्बो से लेके ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लाइन, पांचवा सर्कल, चौथा सर्कल ये रहा, फिर ये। अब देखिए जितना इसका डिस्टेंस है, ठीक है, उतना ही मतलब आपका इधर का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, सेम। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लेके पांचवें तक का क्या रहेगा आपका, जो कलाई है, ठीक है, वो रहेगा। मतलब सॉरी पांचवें तक नहीं, मतलब कि पांचवें का मतलब क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये, ठीक है। ये लाइन दिख रहा है आपको, सेम। फिर इधर भी क्या होगा आपका, सेम होगा, सेम इधर भी, इधर भी आपका सेम रहेगा, है ना, ये सेम इधर भी रहेगा। अब उसके बाद आता है आपका पांचवा, ये हो गया। फिर छठवां सर्कल जो है आपका, यहाँ पे छठवां सर्कल जो है यहाँ पे आपका नी, ओके सर। हाँ नी, ये आपका नी हो गया छठवें सर्कल तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो पाँव इसका है वो रहेगा यहाँ पे। अब ये यहाँ से लेके यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये जो निकल रहा है आपका, देखिए कहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये आके यहाँ तक होगा। पैर का जो होता है ना,
जो थाई वाला जो हड्डी है, ठीक है, वो वाला। फिर उसके बाद यहाँ से लेके जितना इसका डिस्टेंस है उतना इसका भी डिस्टेंस रहेगा सेम, ठीक है। इधर भी आपका सेम होगा। इधर भी आपका सेम होगा। इतना समझ नहीं आया, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए ये फेस वाला हो गया। फेस को जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं उस तरह से इसमें डिवाइड रखना होगा, डिवाइड करना है।
अब इसके बाद थोड़ा सा कपड़े इसको पहनाएंगे, तो कैसे पहनाएंगे। बॉडी प्रोपोर्शन को आपको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा कि क्या आपकी बॉडी है, क्या है प्रोपोर्शन उसका, सारी चीज़ों को मैनेज करके करना पड़ेगा। कुछ दिक्कत है आप लोग को? साइड से देखेंगे तो कैसे रहेगा। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 एंड हाफ। ठीक है, सारी चीज़ें वैसे ही करेंगे जैसे जिस तरह से हम लोग किए थे। बस इसमें दिक्कत क्या होगा, देखना क्या है। अब जैसे फेस जो होगा, ठीक है, अब ये सीधा तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे इस लेवल पर आ जाएगा। ठीक है, टर्न हो गया। या फिर चलिए इसी बताते हैं जो जिस पे है उसी पे। ये हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ से डिवाइड करने के बाद इसको ये हाफ। ठीक है, अब यहाँ से इसका जाएगा बैकबोन, सॉरी हाँ बैकबोन जाएगा, यहाँ से इसका बैकबोन होता है। आप जब साइड से देखिएगा तो किस तरह से होता है वो चीज़ें पता चलेगा आपको। तो बैकबोन कैसे जाता है, ऐसे होके ये इस तरह से। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा आपका, चौथा जो लाइन है आपका। ठीक है, यहाँ पे ये जो बैकबोन होता है इसी तरह होता है इसका। आप साइड से देखेंगे तो बैकबोन का जो लाइंस होता है वो इसी तरीके से होता है साइड से देखने के बाद। तो वो चीज़ देखिए यहाँ पे है। फिर यहाँ से निकलेगा आपका 4 5 6 7 खाप, 7 खाप रहेगा यहाँ पे नी, यहाँ पे नी है आपका। ठीक है, फिर नी के बाद आपका क्या है, पैर का ये। फिर यहाँ से इसका पैर। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पे देखिए होगा इसका शोल्डर।
यहाँ पे जो है शोल्डर का जो शोल्डर है आपका, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा। इसका डिस्टेंस कितना रहेगा? शोल्डर से लेके नी तक पार्ट कहाँ तक होता है? ये जो दिख रहा है आपको, ये लाइंस, ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, ठीक है। ये फिर यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है आपका, समझ में आया? अब देखिए जो आपका पार्ट दिख रहा है शोल्डर से लेके एल्बो तक का, फिर एल्बो से कलाई जो है आपका, ये आप किधर किसी भी मोमेंट में रख सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसका डिस्टेंस जो है आपका वो सेम होना चाहिए, ठीक है। चाहे हाथ ये आप इधर भी लेके जैसे होता है ना, आप हाथ इधर भी कर सकती हैं, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा, जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही इधर भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। होता है ना, ऐसे ओके सर। फिर उसके बाद ये यहाँ से आ गया, फिर यहाँ तक की एल्बो से लेके ये कलाई तक का पार्ट, फिर उसके बाद हाथ यहाँ से, ये होगा हाथ। समझ में आया? या मान लीजिए सीधा हाथ किया हुआ है तो ऐसे करके ये जितना इसका डिस्टेंस है उतना ही रहेगा, फिर इधर जाएगा सेम, है ना। फिर उसके बाद ये हाथ, समझ में आया? हाथ का डिस्टेंस कितना रहेगा? जितना ये फेस है, फेस से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि फोरहेड से चिन का जो पार्ट है, चिन तक, हाँ, वो आपका रहेगा फेस का, सॉरी क्या बोलते हैं, हाथ का। अब इतना ही आपका इधर भी रहेगा डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए कलाई के पास से इधर इधर हम हाथ इधर रख रहे हैं, तो इतना ही जितना ये डिस्टेंस में है उतना ही डिस्टेंस में इसको रखेंगे। ये आता है 5वें, जो 5वां है आपका यहाँ तक। यदि हाथ सीधा रखेंगे तो कैसे होगा? हाथ सीधा रखेंगे तो ये सीधा गया ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सीधा हो गया। सारा खेल मतलब यहीं से होगा, ठीक है। किधर भी हाथ को लेके जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे तो और ऊपर ले जा सकते हैं हाथ को, जैसे होता है यहाँ से लेके इधर ले जा रहे हैं हाथ को, है ना। ये ऊपर की ओर गया हाथ, समझ रहे हैं? यस सर। चाहे तो हाथ ये पीछे करके, पीछे किया हुआ है ऐसे करके, जितना ये है उतना गया, फिर उतना ही डिस्टेंस ये लेके आया, ये फिर हाथ ये, कोई भी एंगल में रखेंगे तो इतना ही आपको समझना है, ठीक है। ये बड़ी बात है। यदि ये समझ में आ गया, ठीक है, यदि ये चीज़ आपको आ गया, स्ट्रेट फिगर आ गया आपको समझ में, तो आप कोई भी ड्राइंग आप कर सकते हैं आसानी से। सारा खेल इसी का है। आप पैर का देख लिए, पैर का भी देख लेते हैं हम लोग। पैर जो है आपका, ये पैर रहा, अभी तो सामने है तो सीधा सीधा ये सीधा गया। अब मान लीजिए तो थोड़ा सा पैर ये आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, तो फिर कैसे होगा? जैसे मान लीजिए इसका जो डिस्टेंस है ये यहाँ का यहाँ तक का, सेम इधर भी जाएगा तो उतने ही डिस्टेंस में लेके आएगा, देख रहे हैं ना। उधर भी जाएगा तो सेम डिस्टेंस, नीचे आएगा तो भी सेम डिस्टेंस में आएगा, जितना ये है उतना ये भी है। फिर उसके बाद ये पैर है, समझ में आया? पीछे जाएगा तो भी वही, पीछे गया तो भी वही। ये देखिए सेम डिस्टेंस में पीछे लेके जाएंगे आप, देख रहे हैं, सेम डिस्टेंस में आप पीछे लेके जाएंगे। पैर थोड़ा सा उठाया हुआ है, ये देखिए सेम, ये देखा ना, ये वाला पैर ये फिर उठा दिया एकदम ऐसे, समझ में आ रही है? यस सर।
बस इसको याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पैर उठ जाएगा तो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए इधर भी जा सकता है पैर, इधर जाके फिर ये पैर ऐसे हो गया, है ना। ये और ज़्यादा उठ गया है। तो सारा खेल यही का है, इसी को समझना है, ठीक है। हर एक डिस्टेंस को पकड़ के रखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगा आपका। सारे जैसे कि यहाँ शोल्डर से लेके एल्बो तक का, एल्बो से लेके कलाई तक का जो डिस्टेंस है सेम रहेगा। यहाँ से बैक पोर्शन से लेके नी तक का, नी से लेके फिर जब का जो पैर फुट है वहाँ तक का सेम होगा। हाँ, किधर भी एंगल डिस्टेंस जाएगा तो वो चीज़ें होगा। समझ में आ गया? जैसे देखिए ये प्रोपोर्शन में है, ठीक है। इस प्रोपोर्शन में रहेगा तो फिर कैसे रहेगा? सेम अभी जाएगा तो यहीं पाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं उसका डिस्टेंस। तो इस तरह से आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। मेरे प्रिय छात्रों, तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।